जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हमारे संस्कार में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मार्गशीर्ष मास महात्म्य की कथा अध्याय 9। आप सभी से प्रार्थना है कि इन कथाओं को प्लीज पूरा सुना कीजिए, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान और कोई भी धार्मिक कार्य आधा करने से उसका पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। थोड़ा सा समय लग जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं। जब हम कोई अच्छा कार्य करते हैं तो वहाँ पर समय नहीं देखा जाता। चलिए अब हम आपको बताते हैं सच्चे भक्तों की पहचान। सच्चे भक्तों की पहचान होती है वो केवल पूजा पाठ और भगवान के पूजन अर्चन ही नहीं करते, बल्कि उनकी हर गतिविधि में यानी कि हर कार्य में भगवान के स्वरूप के ही दर्शन होते हैं। अर्थात उनके कार्य उनकी दूसरों की मदद करने की इच्छा और जितना भी संभव हो वो उसका प्रयास करते हैं। तो अक्सर ये कहते हुए सुना जाता है कि ये इंसान नहीं, इंसान के रूप में भगवान है। चलिए आज हम आपको एक श्री कृष्ण भगवान की और राधा जी के प्रेम की कथा सुनाने जा रहे हैं। हर कोई यही समझता है, यही जानता है कि श्री कृष्ण और राधा जी का विवाह नहीं हुआ था, लेकिन दोनों में इतना अटूट प्रेम था कि आज भी दोनों का नाम एक ही साथ लिया जाता है। श्री कृष्ण का राधा जी के लिए प्रेम और राधा जी का श्री कृष्ण के लिए समर्पण देखते ही बनता था। शायद इसीलिए अपने आप को सबसे बड़ा भक्त कहने वाले देव ऋषि नारद जी को भी राधा जी से जलन होने लगी थी। यह बात श्री कृष्ण बहुत अच्छे से जानते थे। एक दिन की बात है, राधा जी के बारे में बात करने के लिए नारद जी श्री कृष्ण के पास पहुँचे। यह बात भगवान श्री कृष्ण को पहले ही पता चल गई थी। जैसे ही नारद मुनि वहां पहुंचे तो श्री कृष्ण उन्हें देखकर अपना सिर पकड़कर बैठ गए। तब देव ऋषि नारद ने बड़े ही आदर के साथ श्री कृष्ण से पूछा कि क्या हुआ प्रभु, आप ऐसे अपना सिर क्यों पकड़कर बैठे हुए हो। तब श्री कृष्ण कहने लगे, हे नारद, मेरा सिर दर्द कर रहा है। नारद मुनि ने पूछा, प्रभु इसको दूर करने का उपाय क्या है, बतलाइए। तब श्री कृष्ण कहने लगे कि अगर मैं अपने सबसे बड़े भक्त का चरणामृत पी लूं तो मेरा सिर दर्द ठीक हो जाएगा। अब नारद जी सोचने लगे कि सबसे बड़ा भक्त तो प्रभु का मैं ही हूँ, लेकिन अगर मैं अपना चरणामृत भगवान को दूंगा तो मैं पापी हो जाऊंगा और मुझे नरक में जाने का ही श्राप लगेगा। प्रभु को मैं अपना चरणामृत नहीं दे सकता, किसी भी हालत में नहीं दे सकता। जब नारद जी कुछ देर सोचते रहे, फिर उनके मन में विचार आया कि लोग बाग राधा जी को भी तो श्री कृष्ण के सबसे बड़ा भक्त मानते हैं, इसीलिए क्यों ना उनके पास ही जाकर पूछा जाए। ऐसा सोचकर वे राधा जी के पास गए, उन्हें सारी बातें बता दी। राधा जी ने जैसे ही सुना श्री कृष्ण के सिर में दर्द है, तो वह तुरंत ही एक बर्तन में अपने पैर धोकर चरणामृत को नारद मुनि को देते हुए कहने लगी, हे मुनिराज, मुझे नहीं पता कि मैं उनकी कितनी बड़ी भक्त हूँ, लेकिन मुझे यह पता है कि श्री कृष्ण को अपना चरणामृत देने से अगर मुझे नरक में जाने का पाप भी लगेगा और मुझे नरक जितनी यातना भी सहन करनी पड़ेगी, मुनिवर, वो सब मैं सहन कर सकती हूँ, लेकिन मैं अपने स्वामी को पीड़ा में नहीं देख सकती। आप यह चरणामृत ले जाकर उन्हें दे दीजिए। राधा जी की बात सुनकर अब देव ऋषि नारद का सारा घमंड चूर चूर हो गया था और उन्हें यह पता चल चुका था कि राधा जी ही सबसे बड़ी भक्त हैं और श्री कृष्ण ने यह लीला मुझे समझाने के लिए ही रची थी। इतना सब कुछ होने के बाद जब नारद जी राधा जी के पास से वापस जा रहे थे, तब उनके मुख से केवल राधा जी के नाम की ही धुन सुनाई दे रही थी। जब वे श्री कृष्ण के पास पहुंचे तब देखा कि श्री कृष्ण तो उन्हें देखकर केवल मुस्कुराए जा रहे हैं और नारद मुनि ने भी सारी बात को समझकर उन्हें प्रणाम करते हुए कहा, राधे राधे। अब हम आपको एक और कथा सुनाने जा रहे हैं नर और नारायण अवतार की। भगवान ब्रह्मा जी के पुत्र धर्म की पत्नी रुचि के माध्यम से श्री हरि विष्णु ने नर और नारायण नाम के दो ऋषियों के रूप में अवतार लिया।
जन्म लेते ही वे बद्रीवन में तपस्या करने के लिए चले गए। उसी बद्रीवन में आज बद्रिकाश्रम बना हुआ है। वहीं पर नर और नारायण नामक 2 पहाड़ हैं। वहीं पास में केदारनाथ का पवित्र शिवलिंग भी है, जिसे नर और नारायण ने ही मिलकर स्थापित किया था। नर और नारायण की तपस्या से ही संसार में सुख और शांति का विस्तार हुआ। आज भी केदारनाथ और बद्रिकाश्रम में भगवान नर नारायण निरंतर तपस्या में रत रहते हैं। इन्होंने ही द्वापर में श्री कृष्ण और अर्जुन के रूप में अवतार लेकर लीला रची थी। एक बार नर और नारायण भगवान की तपस्या को देखकर देवराज इंद्र ने सोचा कि यह तप के द्वारा मेरा इंद्रासन छीनना चाहते हैं। ऐसा सोचकर इंद्र ने उनकी तपस्या को भंग करने के लिए कामदेव, बसंत और अप्सराओं को भेजा। उन्होंने जाकर भगवान नर और नारायण को अपनी तरह तरह की लीलाओं के द्वारा, कलाओं के द्वारा उनकी तपस्या भंग करने की कोशिश की, किंतु उनके ऊपर कामदेव और उनके सहयोगियों का कोई भी प्रभाव नहीं हुआ। कामदेव, बसंत और अप्सराएं श्राप के भय से थरथर कांपने लगे। तब उनकी यह दशा देखकर भगवान नर और नारायण ने कहा, तुम लोग डरो मत, हम प्रेम और प्रसन्नता से तुम लोगों का स्वागत करते हैं। भगवान नर और नारायण के अभय देने वाली वाणी को सुनकर काम अपने सहयोगियों के साथ अत्यंत लज्जित हुआ। उसने भगवान नर और नारायण की स्तुति करते हुए कहा, प्रभु आप निर्विकार परम तत्व हैं। बड़े बड़े आत्मज्ञानी पुरुष आपके चरण कमलों की सेवा के प्रभाव से काम विजयी हो जाते हैं। हम हमारे ऊपर आप सदैव अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। हमारी आपसे यही प्रार्थना है। आप देवाधिदेव श्री विष्णु हैं, आपको हमारा बारंबार प्रणाम है। कामदेव की स्तुति सुनकर भगवान नर नारायण प्रसन्न हुए और उन्होंने अपनी योग माया के द्वारा एक अद्भुत लीला दिखाई। सभी लोगों ने देखा कि सुंदर सुंदर नारियां नर और नारायण भगवान की सेवा में लगी हुई हैं। नर नारायण भगवान ने कहा कि तुम इन स्त्रियों में से किसी एक को मांगकर स्वर्ग में ले जा सकते हो, वह स्वर्ग के लिए भूषण स्वरूप होगी। उसकी आज्ञा मानकर कामदेव ने अप्सराओं में सर्वश्रेष्ठ अप्सरा उर्वशी को लेकर स्वर्ग के लिए प्रस्थान किया। उसने फिर देव सभा में जाकर भगवान नर और नारायण की अतुलित महिमा के बारे में सबसे कहा, जिसे सुनकर देवराज इंद्र आश्चर्यचकित और भयभीत हो गए। देवराज को श्री नर और नारायण के प्रति अपनी दुर्भावना और अपने कुकृत्यों में श्री विष्णु भगवान के विग्रह रूप की स्थापना की थी। केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति की कथा शिव पुराण में तब आती है जब नर नारायण शिव की आराधना कर रहे होते हैं। भगवान शिव की प्रार्थना करते हुए दोनों कहते हैं कि हे शिव, आप हमारी पूजा को स्वीकार करें। नर और नारायण के पूजा के आग्रह पर भगवान शिव स्वयं उस पार्थिव लिंग में आते हैं। इस तरह पार्थिव लिंग के पूजन में समय गुजरता जाता है। एक दिन भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और नर और नारायण के सामने प्रकट होकर कहते हैं कि वे उनकी आराधना से अति प्रसन्न हैं, इसीलिए वर मांगें। तब नर और नारायण कहते हैं, हे प्रभु, अगर आप प्रसन्न हैं तो लोक कल्याण के लिए कुछ कर दीजिए। भगवान शिव कहते हैं कि कहो, क्या कहना चाहते हो। तब नर और नारायण ने कहा कि जिस पार्थिव लिंग में हमने आपकी पूजा की है, उस लिंग में आप स्वयं निवास कीजिए, ताकि आपके दर्शन मात्र से लोगों के कष्ट दूर हो सकें। दोनों भाइयों के अनुरोध पर भगवान शिव और अधिक प्रसन्न हो गए और केदारनाथ के इस तीर्थ में केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में निवास करने लगे। इस तरह केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति हुई। महाभारत के अनुसार पाप से मुक्त होने के बाद केदारेश्वर में स्थित ज्योतिर्लिंग के आसपास मंदिर का निर्माण पांडवों ने अपने हाथ से किया था। बाद में इसका निर्माण दोबारा शंकराचार्य आदि ने करवाया था। इसके बाद राजा भोज ने यहाँ पर दिव्य मंदिर का निर्माण करवाया। इस कथा को सभी शुभ मौकों पर सुना जाता है, लेकिन अक्षय तृतीया के दिन विशेष तौर पर सुना जाता है। तो चलिए अब हम सुनाते हैं मार्गशीर्ष मास महात्म्य का आगे का वृतांत। मुनि नारायण देव ऋषि नारद से कहते हैं कि संपूर्ण गोलोक का दर्शन करके उन तीनों देवताओं के मन में बड़ा हर्ष हुआ। फिर वे श्री राधा रानी के प्रधान द्वार पर आए। उस द्वार का निर्माण उत्तम रत्नों और मणियों से हुआ था। वहां पर 2 वेदिकाएं थी, हल्दी के रंग की उत्तम मणि से, जिसमें हीरे का भी मिश्रण था। बनाए गए श्रेष्ठ रत्नमणि निर्मित किवाड़ उस द्वार की शोभा को बढ़ाते थे।
देवताओं ने देखा कि उस द्वार पर रक्षा के लिए परम उत्तम वीर भानु की नियुक्ति हुई है। वे रत्नों के बने हुए सिंहासन पर बैठे हुए पीताम्बर पहने हुए हैं और रत्नमयी आभूषणों से विभूषित हैं। तरह तरह के चित्रों से सजा हुआ उस अद्भुत और विचित्र द्वार की रक्षा करते हुए द्वारपाल वीर भानु के पास जाकर देवताओं ने प्रसन्नता पूर्वक अपना सारा अभिप्राय निवेदन किया। तब द्वारपाल ने निशंक होकर उन देवेश्वर से कहा, हे देवगण, मैं इस समय आज्ञा लिए बिना आप लोगों को भीतर नहीं जाने दूंगा। मुने, ऐसा कहकर द्वारपाल ने श्री कृष्ण के स्थान पर सेवकों को भेजा और फिर उनकी आज्ञा पाकर देवताओं को अंदर जाने की आज्ञा दी। उससे पूछकर वे तीनों देवता दूसरे उत्तम द्वार पर गए, जो पहले से भी अधिक विचित्र, सुंदर और मनोहर था। नारद उस द्वार पर नियुक्त हुए चंद्रभानु नामक द्वारपाल दिखाई दिए, जिनकी अवस्था किशोर थी। शरीर की कांति सुंदर और श्याम थी। वे सोने का बेद हाथ में लेकर रमणीय आभूषणों से विभूषित होकर रत्नमयी सिंहासन पर बैठे हुए थे। 5 लाख गोपों का समूह उनकी शोभा बढ़ा रहा था। उनसे पूछकर देवता लोग तीसरे उत्तम द्वार पर गए, जो दूसरे से भी अधिक सुंदर और विचित्र मणियों के तेज से प्रकाशित हो रहा था। नारद वहां द्वार की रक्षा में नियुक्त सूर्य भानु नामक द्वारपाल दिखाई दिए, जो 2 भुजाओं से युक्त मुरलीधारी किशोर श्याम और सुंदर थे। फिर उनसे पूछकर देवता लोग चौथे द्वार पर गए, जो उन सभी द्वारों से विलक्षण, रमणीय और मणियों की दिव्य दीप्ति से बड़ा सुसज्जित दिखाई दे रहा था। वह अद्भुत और विचित्र रत्न समूहों से सुसज्जित होने के कारण उस द्वार की सुंदरता और भी अधिक बढ़ गई थी और उस द्वार की रक्षा करने के लिए ब्रजराज और सुभानु नियुक्त थे। देवता लोग उनसे मिले। वे भी किशोर अवस्था के सुंदर और श्रेष्ठ पुरुष थे। हाथ में मणिमयी दंड लिए हुए वे रमणीय आभूषणों से विभूषित होकर रत्न सिंहासन पर बैठे हुए थे। पके हुए बिंब फल के समान लाल होंठ और मंद मंद मुस्कान से वे अत्यंत मनोहर दिखाई देते थे। देवता लोग उनसे पूछकर फिर 5वें द्वार पर गए। वह हीरे की दीवारों पर अंकित विचित्र चित्रों से अत्यंत प्रकाशमान दिखाई दे रहा था। यहाँ देवभानु नामक द्वारपाल मिले, जो कि रत्नमय आभूषण धारण करके ही मनोहर सिंहासन पर आसीन थे। इस प्रकार एक एक करके 10 द्वार तक वे सभी देवतागण फिर 11वें द्वार पर जब गए। वह द्वार अत्यंत विचित्र और अद्भुत था। वहाँ सुंदर चित्र अंकित थे। उस द्वार के द्वारपाल थे ब्रजराज श्रीदामा, जिन्हें राधिका जी अपने पुत्र के समान ही मानती थी। वे पीताम्बर से विभूषित थे। बहुमूल्य रत्नों द्वारा रचित रत्नमयी सिंहासन पर आसीन थे। उनका रूप बड़ा ही मनोहर था। वे अपने कमलों के योग्य कानों में उत्तम रत्नमयी कुंडल धारण करके प्रकाशित हो रहे थे। करोड़ों गोपों से घिरे होने के कारण राजाधिराज से भी अधिक उनकी शोभा होती थी। फिर उनकी अनुमति लेकर देवता लोग प्रसन्नता पूर्वक 12वें द्वार पर गए, जहाँ की बहुमूल्य रत्नों की बनी हुई बहुत सी वेदिकाएं प्रकाशित हो रही थी। वह विचित्र द्वार सबके लिए दुर्लभ, अदृश्य और अद्भुत था। उन्होंने कभी उस द्वार के बारे में नहीं सुना था। देवताओं ने देखा कि 12वें द्वार की रक्षा में सुंदरी गोपांगनाएं नियुक्त हुई हैं और वे सब की सब रूप यौवन से संपन्न, रत्न आभूषणों से विभूषित, पीताम्बर धारिणी और बंधे हुए केश के भार से सुशोभित थी। वे चंदन, अगरू, कस्तूरी और कुमकुम के द्रव्य से अपना श्रृंगार किए हुए थी। वहाँ 100 कोटि गोपियों में एक श्रेष्ठ गोपी थी, जो कि श्री हरि को भी परम प्रिय थी। उन करोड़ों गोपिकाओं को देखकर देवताओं को बड़ा विस्मय हुआ। हे मुने, उन सब गोपियों से अनुमति लेकर फिर वे देवता प्रसन्नता पूर्वक दूसरे द्वार पर गए। इस तरह क्रमशः 3 द्वारों पर उन्होंने देखा। श्रेष्ठ और अत्यंत मनोहर गोपांगनाएं उनकी रक्षा कर रही थी। वे सुंदरियों में भी सुंदर, रमणीय, मान्य और शोभाशालिनी थी। सबकी सब सौभाग्य में बढ़ी चढ़ी और श्री राधिका जी की प्रिया हैं। इस प्रकार वे तीनों द्वार स्वप्नकालिक अनुभव के समान अद्भुत और अवर्णनीय थे। उन सबको देखकर और उन पर गोपांगनाओं से बात करके आश्चर्यचकित हुए वे तीनों देवेश्वर फिर 16वें मनोहर द्वार पर गए, जो कि श्री राधिका जी के अंतःपुर का द्वार था। वे सब द्वारों में प्रधान और केवल गोपांगनाएं द्वार की रक्षा के योग्य था। उस द्वार पर केवल गोपांगनाएं ही नियुक्त थी।
श्री राधा जी जो 33 समवयस्क सखियां थी, वे ही इस द्वार का संरक्षण करती थी, अर्थात रक्षा किया करती थी। द्वार पर खड़े हुए देवताओं ने उन सबको देखा। वह द्वार श्रेष्ठ रत्न निर्मित मणि रत्नों की वेदिकाओं से सुशोभित था। इंद्र नील मणि के बहुत से खंभे उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। उनके बीचों बीच सिंदूरी रंग की लाल मणियारी हुई थी और उस द्वार को पारिजात पुष्पों की मालाओं से सजाया गया था। उन्हें छूकर बहने वाली हवा वहां चारों ओर सुगंध फैला रही थी। राधिका जी के उस परम आश्चर्यमयी अंतःपुर के द्वार का अवलोकन करके, अर्थात उस द्वार को देखकर देवताओं के मन में श्री कृष्ण के चरणार बिंदों के दर्शन की इच्छा जाग उठी। उन्होंने उन सखियों से पूछकर उस द्वार के भीतर प्रवेश किया। प्रवेश करते ही उन सभी के शरीरों में रोमांच भर गया। भक्ति के उद्वेग से उनकी आंखें भर आई, उनके मुख और कंधे कुछ झुके गए थे। अब देवताओं ने श्री राधिका जी के उस श्रेष्ठ अंतःपुर को बड़ी निकटता से देखा, एकदम पास से देखा। नारद करोड़ों रत्नमयी कलश और रत्न निर्मित पात्र वहां सजाकर रखे गए थे, जो बहुमूल्य होने के साथ साथ ही बड़े सुंदर दिख रहे थे। उनसे उस दरबार की बड़ी शोभा हो रही थी। तरह तरह के वाद्यों की मधुर ध्वनि वहां गूंज रही थी। वीणा के स्वर यंत्रों के साथ ही गोपियों के सुमधुर संगीत भी सुनाई पड़ता था। ऐसे अंतःपुर को देखकर वे देवता विस्मय से विमुक्त हो उठे। उन्होंने वहां मधुर गीत सुना और उत्तम नृत्य भी देखा। वे सब देवता वहां स्थिर भाव से खड़े हो गए। उन सबका मन ध्यान में लीन हो रहा था। उन देवेश्वर को वहां रमणीय रत्नमय सिंहासन दिखाई दिया, जो 100 धनुष के बराबर बड़ा था। वह सब ओर से मंडलाकार बने हुए छोटे छोटे कलश समूह उसमें जुड़े हुए थे। करोड़ों सूर्य के समान वह प्रकाशमान हो रहा था। उस तेज स्वरूप को देखकर वे देवता ध्यान मग्न हो गए और भक्ति भाव से मस्तक और कंधे झुकाकर बड़ी श्रद्धा के साथ उसको प्रणाम करने लगे। उस समय परमानंद की प्राप्ति से उनकी आंखों में आंसू भर आए, सारे अंग पुलकित हो गए और ऐसे जान पड़ते थे मानो उनकी सारी इच्छाएं, सारे मनोरथ पूर्ण हो गए हों। उन तेजसी स्वरूप परमेश्वर को प्रणाम करके वे तीनों देवेश्वर उठ खड़े हुए और उन्हीं का ध्यान करते हुए उस तेज के सामने गए। ध्यान करते करते जगत सृष्टा ब्रह्मा जी के दोनों हाथ जुड़ गए और उन्होंने शिव जी को दाहिने और धर्म को बाएं कर लिया। फिर भक्ति के उद्वेग से अपने मन को ध्यान मगन करके उन पर आत्म गुणात परमा जगदीश्वर श्री कृष्ण की स्तुति करने लगे। श्री ब्रह्मा जी बोले, जो वर वरेण्य वरद और संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति के कारण है, उन तेज स्वरूप परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ, जो मंगलकारी, मंगल के योग्य, मंगलदायक और समस्त मंगलों के आधार हैं। उन तेजों में परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। प्रभु, आप निराकार होते हुए भी दिव्य आकार धारण करते हैं, इंद्रियातीत होकर भी इंद्रियुक्त हैं। आप सबके साक्षी हैं, परंतु आपका साक्षी कोई नहीं है। आप तेजोमयी परमेश्वर को मेरा नमस्कार है। आपके पैर नहीं हैं तो भी आप चलने की योग्यता रखते हैं। नेत्रहीन होकर भी सभी को देखते रहते हैं, हाथ और मुख से रहित होकर भी भोजन करते हैं। आप तेजोमयी परमात्मा को मेरा नमस्कार है। विद्वान पुरुष उसी का वर्णन कर सकते हैं। वेद में जो वस्तु निरूपित होती है, जिसका वे भी निरूपण नहीं हो सका है, आपके उस तेजोमय स्वरूप को मैं नमस्कार करता हूँ। हे परमेश्वर, आपका जो परम सुंदर और कमनीय किशोर रूप है, जो मंत्रोक्त ध्यान के अनुरूप है, हम उसी का हमें दर्शन कराइए, जिसकी अंग कांति नूतन जलधर के समान है। श्याम है, जो पीतांबरधारी और परम सुंदर है, जिसकी 2 भुजाएं, हाथों में मुरली और मुख पर मंदमंद मुस्कान है, जो अत्यंत मनोहारी है। माथे पर मोर का पंख मुकुट धारण करता है, मालती के पुष्प समूहों से जिसका श्रृंगार किया गया है, जो चंदन, अगरू, कस्तूरी और केसर के अंगराग से चर्चित है। अमूल्य रत्नों के सार तत्व से निर्मित आभूषणों से विभूषित है। बहुमूल्य रत्नों के बने हुए किरीट मुकुट जिसके मस्तक को शोभामान कर रहे हैं, जिसका मुख चंद्र शरद काल के प्रफुल्ल कमलों की शोभा को भी चुरा लेता है, जो पके हुए बिंब फल के समान लाल होठों से सुशोभित हैं।
परिपक्व अनार के बीज की तरह चमकीली दंत पंक्ति जिनके मुख की सुंदरता को और भी बढ़ाती हैं, जो रास रस के लिए उत्सुक होकर केली कदम के नीचे खड़ा है, गोपियों के मुख की ओर देखता है और श्री राधा के वक्ष स्थल पर विराजित है। आपके उसी केली रसोत्सव विधाता ब्रह्मा जी उन्हें बारंबार प्रणाम करने लगे। धर्म और शंकर जी ने भी इसी स्तोत्र से उनकी स्तुति की। हे मुने, उन देवों ने खड़े खड़े पुनः उनकी स्तुति की। फिर वे सब के सब वहां से भगवान श्री कृष्ण के तेज से व्याप्त होने लगे। धर्म शिव जी और ब्रह्मा जी के द्वारा किए गए इस स्तवन को जो प्रतिदिन श्री हरि की पूजा काल में भक्ति पूर्वक पढ़ता है, सुनता है या दूसरों को सुनाता है, उनकी अत्यंत दुर्लभ और दृढ़ भक्ति प्राप्त कर लेता है। सो देवता, असुर और मुनिंद्र को श्री हरि का दास दुर्लभ है, परंतु इस स्तोत्र का पाठ या श्रवण करने वाला उसे बड़ी आसानी से पा लेता है। वह संपूर्ण सौभाग्य और आरोग्य लाभ करता है। उसके यश से सारा जगत पूर्ण हो जाता है। वह इस लोक में पुत्र, विद्या, स्थिर लक्ष्मी, साध्वी सुशीला पतिव्रता पत्नी, सुस्थिरा संतान और चिरकाल स्थायी कीर्ति को प्राप्त कर लेता है। अंत में उसे श्री कृष्ण के निकट स्थान प्राप्त हो जाता है। आज का अध्याय को हम यहीं वृतांत देते हैं। इससे आगे का वृतांत हम अपनी कल आने वाली वीडियो में सुनाएंगे। कृपया उसे भी अवश्य ही सुनिएगा। कल के अध्याय की छोटी सी झलकी। कल आप जानेंगे कि किस प्रकार भगवान ने अपने उसी रूप से सभी देवताओं को दर्शन दिए, जिस रूप की प्राप्ति के लिए, जिस रूप की इच्छा के लिए, जिसके दर्शन के लिए सभी देवताओं ने मिलकर बड़े प्यार से, बड़ी ही भक्ति भाव से उनकी स्तुति की थी। आज के अध्याय में बस इतना ही। चलिए अब हम सब मिलकर करते हैं और सुनते हैं श्री कृष्ण चालीसा। बंशी शोभित कर मधुर नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनु बिंब फल नयन कमल अभिराम, पूर्ण इंद्र अरविंद मुख पीतांबर शुभ साज, जय मन मोहन मदन छवि कृष्ण चंद्र महाराज, जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देवकी नंदन, जय यशोदा सुत नंद दुलारे, जय जय प्रभु भक्तन के द्रग तारे, जय नट नागर नाग नथैया कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया, पुनि नख पर प्रभु गिरिवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो, बंशी मधुर अधर धरि तेरी होवे पूर्ण मनोरथ मेरो, आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो, गोल कपोल चिबुक अरुणारे, मृदु मुस्कान मोहिनी डारे, रंजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट बैजंती माला, कुंडल शवन पीठ पीत पट आछे, कटि किंकणी काछन काछे, नील जलज सुंदर तन सोहे, छवि लखी सुर नर मुनि जन मोहे, मस्तक तिलक अलख घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले, करि पय पान पुतन हितारियो, अका बका काग असुर मारियो, मधुबन जलत अग्नि जब ज्वाला, भय शीतल लखित ही नंद लाला, सुरपति जब ब्रज चढ़ियो रिसाई, मसूर धार वारी बरसाई, लगत लगत ब्रज चहन बहायो, गोवर्धन नख धारी बचायो, लखिय सुदामन भ्रम दिखायो, मुख महचोदह भवन दिखायो, दुष्ट कंस अति उधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो, नाथ काली यहीं तब तुम लीने, चरण चिन्ह दे निर्भय कीने, करि गोपन संग रास विलासा, सबकी पूरन करि अभिलाषा, केतिक मह असुर संघारे, कंस ही केस पकड़ दे मारियो, मात पिता की बंदी छुड़ाई, उग्रसेन कहाँ राज दिलाई, मही से मृतक छह सुत लायो, मातु देव की शोक मिटायो, भौमासुर मुर दैत्य संघारो, लाए शत दस सहस कुमारो, दे नहीं तृण चीर संघारा, जरा सिंधु राक्षस कह मारा, असुर बकासुर आदिक मारियो, भक्तन के तब कष्ट निवारियो,
दीन सुदामा के दुख टारियो, तंदुल 3 मूठ मुख डारियो। प्रेम के सागे विदुर घर मांगे, दुर्योधन के मेवा त्यागे। लखी प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दीन हितकारी। भारत के पारथ रथ हाके, चक्र लिए नहीं बल थाके। निज गीता के ज्ञान सुनाए, भक्तन हृदय सुधा बरसाए। मीरा थी ऐसी मतवाली, विष पी गई बजा कर ताली। राणा भेजा सांप पिटारी, शालिग्राम बने बनवारी। निज माया तुम विधि दिखायो, उरद संशय सकल मिटायो। तब शत निंदा करी तत्काला, जीवन भुक्त भयो शिशुपाला। जब ही द्रौपदी टेर लगाई, दीनानाथ लाज अब जाई। तुरत ही वसन बने नंदलाला, बड़े चीर भय अरिस मुँह काला। असनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भंवरन बचावत नैया। सुंदर दास आस उरधारी, दया दृष्टि की जे बनवारी। नाथ सकल मम को निवारो, क्षमहु बेगी अपराध हमारो। खोलो पट अब दर्शन दीजो, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। यह चालीसा कृष्ण की, पाठ करे उरधारी। अष्ट सिद्धि नवनिधि फल, लहे पदारथ चारी। यहाँ पर श्री कृष्ण की चालीसा संपूर्ण होती है। चलिए एक बार प्यार से बोलिए जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप सभी से निवेदन है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट्स बॉक्स में जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव लिखना ना भूलें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में कथा के आगे के वृतांत के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। धन्यवाद।